द जीके प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सल्तनत काल के प्रशासन, कला और साहित्य के भाग 2 में हम सल्तनत कालीन कला से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे जो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का जो सीरीज चल रहा है, उसमें हम मध्यकालीन इतिहास में भारत पर अरबों का आक्रमण से लेकर सल्तनत काल के लोदी वंश तक के प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने इन वीडियो को पहले नहीं देखा है तो पहले इन्हें देख लें ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएँ। आज के इस वीडियो में हम सल्तनत काल के अन्य प्रश्नों के तहत कला से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। सल्तनत काल के कुछ अन्य प्रश्नों में एक और वीडियो आएगा जो आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद हम विजयनगर साम्राज्य के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। पहला प्रश्न है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो तुर्कों द्वारा स्थापित किया गया पहला मस्जिद था, की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में। दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास स्थित इस मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कराया था। अगला प्रश्न है, अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस मस्जिद का निर्माण मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ 2.5 दिन में कराया था, इसलिए इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद रखा गया। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है और यह ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। अगला प्रश्न है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण कराया था। सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े पुत्र नसीरुद्दीन मुहम्मद की याद में कुतुब मीनार से 3 मील की दूरी पर 1231 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न है, मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश को। हौजे शम्सी और शम्सी ईदगाह का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत 1210 ईस्वी में होने के बाद उसके दामाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। अगला प्रश्न है, विशुद्ध इस्लामिक शैली पर आधारित पहला मकबरा किसने और किसका बनवाया था? बलबन ने, और उसने अपना खुद का मकबरा बनवाया था। अगला प्रश्न है, सीरी का किला कहाँ है? इसका उत्तर होगा दिल्ली में। सीरी का किला मुख्य रूप से मंगोलों द्वारा होने वाले आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को महफूज रखना था। इस किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1313 ईस्वी में कराया था। सीरी का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा कहाँ है? दिल्ली में। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है,
हौजे अलाई या हौजे खास का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। हौजे अलाई अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाया गया जलाशय था। अगला प्रश्न है, हजार खंभा महल किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। उरवा मस्जिद किसने बनवाया था? ये सारे ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन करें और बार बार रिवीजन करके याद करने का प्रयास करें। उरवा मस्जिद मुबारक खिलजी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने खुद ही बनवाया था। अगला प्रश्न है, आदिलाबाद का किला और जहां पनाह का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला एवं फिरोज शाह का मकबरा किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, मोठ मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी ने। चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। किस उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया था? मालवा पर विजय। कीर्ति स्तंभ को किसने बनाया था? जैता ने। तबकाते नासिरी की रचना किसने की थी? मिनहाज उज सिराज ने। तारीखे फिरोजशाही की रचना किसने की थी? तारीखे फिरोजशाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। अगला प्रश्न है, फतवाहे जहांदारी की रचना किसने की थी? फतवाहे जहांदारी की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। जियाउद्दीन बर्नी किसके दरबार में था? पहले मोहम्मद बिन तुगलक और बाद में फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। फतवाते फिरोजशाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की, जो उसने खुद ही लिखी है। किताबुल रहला की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। तारीखे मुबारक शाही की रचना किसने की थी?
इसका सही उत्तर होगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। अमीर खुसरो द्वारा रचित कुछ पुस्तकों के नाम बताएं। अमीर खुसरो द्वारा रचित कुछ पुस्तकें जो प्रमुख हैं: तुगलकनामा, आशिका, नूह सिपिहर, किरण उस सादेन, मिफत उल फुतूल, खजाइन उल फुतूल। तूतिया हिंद या भारत का तोता नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो किसके दरबार में था? अमीर खुसरो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार तक रहा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? (1253 ईस्वी में कासगंज, उत्तर प्रदेश में। सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने। अगला प्रश्न है, कव्वाली शैली किसने आरंभ की थी? अमीर खुसरो ने। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर होगा फारसी। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तुगलकनामा के रचनाकार कौन हैं? अमीर खुसरो। दोस्तों, यह था सल्तनत काल के कुछ अन्य प्रश्नों के अंतर्गत कला से जुड़े हुए सारे प्रश्न। सल्तनत काल के अगले और आखिरी वीडियो में हम सल्तनत काल से संबंधित अन्य प्रश्नों को देखेंगे। हमारा चैनल आपको कैसा लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने और अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।